उसके बाद जनवरी शुरू हुआ, वर्ष कैसे आरंभ हो गया, नया नूतन क्या हुआ। जैसे महाराज जी ने बताया, बसंत ऋतु आती है, अपने सारी पृथ्वी चारों तरफ से हरियाली और सज जाती है, फिर हर उसमें फूल खिल जाते हैं। आज हम देख रहे हैं परिवर्तन है। दिसंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऋतु का परिवर्तन नहीं होता, किसी हमारे विद्यालयों का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्लास वही चलती हैं, हमारे रोकड़ों का कोई परिवर्तन नहीं होता, व्यापारी अपने रोकड़ भी उस हिसाब से चलते हैं। और सरकारी तंत्रों में भी जो वर्ष शुरू होता है वो अप्रैल से शुरू होता है। फिर परिवर्तन किस बात का, जो दिसंबर में और जनवरी में कुछ होता ही नहीं, तो वहां नया साल शुरू होता ही नहीं। उनके पास गणना थी ही नहीं जो उसको पूरा करनी। गणना है अपनी हिंदू नव वर्ष की, चैत्र में शुरू होता है। ये चैत्र में शुरू क्यों होता है? सृष्टि का इस दिन शुभारंभ हुआ, उत्पत्ति हुई, इसी दिन से सबने संकल्प लिया। विक्रमादित्य जी ने भगवान राम का राज्य से युधिष्ठिर जी का, महाराणा अपने स्वामी दयानंद जी ने समाज की स्थापना की, आर्य समाज की, इसी दिन की। तो इस दिन क्या हुआ, ये संकल्प दिवस है। इस दिन से मन में जैसा लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए कि हमको कुछ करना है। ये तथ्यों पर आधारित कैसे है, 12 नक्षत्र हैं, 12 नक्षत्र और सूर्य की गति के अनुसार हमारा नववर्ष शुरू होता है, कालगणना शुरू होती है। चैत्र मास है, चैत्र है, चित्रा नक्षत्र जो चंद्रमा के पूर्णिमा पे, चंद्रमा के जो सबसे नजदीक होता है, तो चैत्र मास शुरू हो जाता है। वैशाख है, वैशाख का नक्षत्र जो चंद्रमा के सबसे नजदीक होता है पूर्णिमा को, तो तब वैशाख शुरू होता है। ऐसे ज्येष्ठ है, जेठ है, ज्येष्ठ नक्षत्र जो पूर्णिमा के दिन, जितने भी हम 12 नक्षत्र हैं, ये 12 के 12 नक्षत्र जब पूर्णिमा को चंद्रमा के सबसे नजदीक आ जाते हैं, तब महीना शुरू होता है। हमारी काल गणना परमाणु अणु से लेकर के और वर्ष तक, इसके बीच में त्रिशेणु, त्रुटि, अंश, भेद और अनेक जो है हमारी कालगणना है, उसको समय कम है बताऊं तो मैंने लिख भी रखा है। ये हमारी कालगणना है, लघुतम से पूरे विस्तृत रूप में अपनी गणना की गई है। हम ये इसको ये मानेंगे भाई कैसे होगा, सूर्य की किरणें इतने मिनट इतने सेकंड में और हमारे पृथ्वी पर आती है, किसने किया होगा? आर्यभट्ट ने इतने काल गणना की है, सूक्ष्म से सूक्ष्म। हमारे ऋषि मुनि तपस्वी लोग भ्रमण किया करते थे। आज यदि हम उसको बात को साक्षी माने, तो आज अंतरिक्ष में हमारे जो यान छोड़े जा रहे हैं और वो वहां पर पहुंच रहे हैं, और वहां पर जाकर के हम उन सब का लेखा जोखा देख रहे हैं। 2081 संवत्सर है। अब मंगलवार के दिन जो प्रारंभ होगा और सोमवार के दिन ये सोमवती अमावस्या के साथ में हमारी जो 2080 संवत्सर था, इसकी पूर्णाहुति है। इस वेला पर हम सब एकत्रित होकर इसका आनंद ले रहे हैं। परंतु ये 9 संवत्सर हमारा ये मार्च के महीने, ये चैत के प्रतिपदा को, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जो आती है, इसके पीछे बहुत सारी वैज्ञानिक और धार्मिक कहानियां हैं, इतिहास है। इसकी हमारे वेदों में और पौराणिक में बहुत इसकी सुंदर व्याख्या है। वह दिन वही मंगलवार जो आज पड़ रहा है, और हमारा नववर्ष, नूतन नववर्ष का संवत्सर उसी दिन से प्रारंभ हुआ। दूसरा इतिहास है, भगवान राम का भी राज्याभिषेक उसी दिन नवरात्रि के प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, चैत मास की प्रतिपदा के दिन हुआ, जो हमारा 9 संवत्सर आज मंगलवार को हो रहा है।
युधिष्ठिर जी का भी राज्याभिषेक इसी पर हो। बहुत सारे इतिहास हैं। और नूतन वर्ष की और एक और हमारा खगोलीय शास्त्र में कि 22 मार्च को हमारे एक साल में जितने भी नवग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, या परिभ्रमण करके एक साल में सूर्य का पूरे 22 तारीख को अपने परिधि में आ जाते हैं। तो जिस दिन जिस दूरी से प्रारंभ होता है विषुवतीय भूमध्य रेखा से, वह हमारा पृथ्वी का भारतवर्ष एक ऐसा हमारा यह द्वीप है, जम्बू द्वीप। उसमें भारतवर्ष ऐसा है, हिंद कुश पर्वत से लेकर के और हिंद महासागर की तलहटी तक जो चरण पखारते हुए हिंद सागर, वह एशिया महाद्वीप में हमारा भारतवर्ष का यह विस्तार था, बर्मा से लेकर के और सारे जितने भी हमारे पास के थे। लेकिन हम लोग सब शास्त्रों के देने वाले, वैज्ञानिकता हमारे शास्त्र से ही निकले हुए हैं, हमारे ही शास्त्र से अक्षांश देशांतर की गणना हुई है। लेकिन आज हम सब सिर्फ जातियों में बंटकर, अपने कौमों में बंटकर, हम अपने मजहबी और उसमें नाना विधि में बट करके, और हम हिंदू कुश पर्वत से लेकर के जो अफगानिस्तान में पड़ता है, वहाँ से और हिमालय से श्रीलंका तक के बीच का भाग सिर्फ भारत रह गया। और उसमें भी हम थोड़े बस अपने कोई ठाकुर, कोई ब्राह्मण, कोई अन्य जातियों में बढ़ करके सिमट गए। इस राष्ट्रीय स्वयं संघ के बैनर तले हम संकल्प लें, इस नूतन वर्ष को नूतन जीवन के जैसे आनंदमय बनाएं। इसमें हमारा जीवन इतना प्रसन्न हो, जैसे श्यामता लेते हुए झकोड़े मार रही है प्रकृति, बसंत ऋतु का समाप्ति के तरफ है, कोमल पत्ते अपने बिंब फल जैसे लेकर के प्रकृति सज धज रही है। इस तरह से हम अपने जीवन में एक ऐसा वातावरण पैदा करें, ऐसा उत्साह करें कि हमारा जीवन भी इसी तरह से आज हमेशा पल्लवित, अब इसके बाद पत्ते आएंगे, पुष्प आएंगे, फल आएंगे, एक एक आनंद से हमारा सीढ़ियां बढ़ता जाए और हमारी ऊंच नीच भेदा भेद समाप्त हो करके 1600 कुछ ईस्वी में हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने प्रागट्य हुआ, उन्होंने 12 शिष्य बनाए। जब मुसलमानों का बहुत बड़ा जातियों में हमारे बांट दिए गए थे अभी, तो उस समय कबीरदास जी, रैदास जी, सेन नाई, तमाम तरह के पीपा जी महाराज, जितने भी सामंत परिवार से लेकर के और छोटे परिवार से 12 शिष्य बना करके उन्होंने राम मंत्र दे करके कहा कि जो हल चला रहा है उसको सिर्फ कहिए कि मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में, परोपकार सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्राणी राम तेरे साथ में। ऐसे उन्होंने उपदेश दिया। तो हम सबसे सामंतवादी लोग वो हैं, श्रीमंत लोग हैं, उनको ऐसे ऐसे लोगों को संकल्प भी बना दिया कि जाओ आप पंचवटी पर कार्य कर देखो, कमाओ और कुछ उसमें से आधे खर्च करो। तो उन लोगों को बना करके धर्मशाला, ऐसे ऐसे भवनों का परोपकार के लिए बना दिया। आप भगवान का नूतन जन्म दिवस मनाओ, आप बधैया बनाओ, एक उसमें वो हमारे और जो श्रीमंत हैं उनमें वो छोटे लोग भी मिल करके और उसका आनंद ले लेते हैं। इसलिए भक्ति क्षेत्र को चुना गया। हमारे आचार्यों ने भक्ति भी बताया, ज्ञान भी बताया, कर्म भी बताया, योग भी बताया, सभी चीजों का। लेकिन ये नहीं कि उसमें भेद नहीं है, उसकी रूढ़िवादिता का खंडन करना है मात्र। लेकिन इसका भक्ति को समाप्त कर देना यह कदापि मन में नहीं आना चाहिए। योग को समाप्त कर देना भक्ति के माध्यम से कदापि मन में नहीं आना चाहिए। ज्ञान को समाप्त कर देना कदापि मन में नहीं। उसका जो रूढ़िवादिता होती है उसको समाप्त करने के लिए होता है। क्योंकि हम इसलिए पीछे जा रहे हैं कि हमारे यहाँ एक से एक छोटे छोटे धर्म का उदय हो गया और वो होकर के हमारी सनातन संस्कृति को समाप्त करने पर, जड़ से काटने के लिए और लोग हम प्रलोभित करने का जो कार्य किया, इसलिए वो विधर्मियों का, वामपंथियों का विचारधारा है। आप एक पैसा नहीं देंगे उनके पास हजारों पैसा आएगा,
कहाँ से आ रहा है, कहाँ खर्च कर रहे हैं, हम सब विचार नहीं करते। और नहीं तो उनके जा करके मंचों पर बैठ करके और वहाँ एक बिल्ला लगा लेते हैं और लगा करके और उनके अच्छाइयों के बारे में बताते हैं। आप जरा विचार करो, जब वहाँ पर हम लोग जाएंगे और आप श्रीमान लोग जाएंगे तो आप एक स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं, किसी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, किसी मठ मंदिर के पुजारी और महंत हैं, आम लोगों का क्या होगा? वो भी उनके पीछे घूम जाएंगे। इसलिए आप सब कुछ रूढ़िवादी संगठनों के बीच में नहीं जाए, जो सनातन धर्म का हान पीछे से बैठ करके और कुठाराघात लगा रहे हैं, इस पर हमें समझना। ये प्रबुद्ध समाज आप सब बैठे हैं, ये बच्चे इतने बड़े अच्छे हम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिए, वो दिखा रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, परंतु वो सब उस पर कार्य करना हम लोगों का दायित्व है। तभी उनकी बताई हुई चीजों को जो उन्होंने सीख दी गई है कि प्रभावित करेंगे हमारे विचारधारा को, तो जन जन में बताने का कार्य हम लोगों का है, अपने परिवार का है। इस पर नियंत्रण रखना जरूरी है। इसलिए नूतन वर्ष हर साल आता है, राम राज्य की स्थापना हर साल होती है, युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी महाराज की स्थापना नित्य हर साल आता है, और इनको हम धारण नहीं कर पाते हैं। सिर्फ उत्साह के साथ में 2 मिनट 5 मिनट हम इस पर भाषण कर लेते हैं, अपने विचार प्रकट कर लेते हैं, परंतु इस पर हमें सदैव अपना जीवन उतारने के लिए कोशिश करें तो निश्चित हम भारतवर्ष की जो केंद्र बिंदु है, भारतवर्ष जैसा खंड किसी विश्व में नहीं है। यहाँ की जनसंख्या से लेकर के किसी भी चीज का कहीं भी कोताही नहीं है, कोई अल्पता नहीं है। आप सब विज्ञ लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, आप पढ़ते होंगे मैगनीज से लेकर के अखबार, जो भी समाचार पत्र हैं, उसमें आता है कि वहाँ पर जनसंख्या कम है, भूभाग बहुत है, वहाँ का मौसम नहीं है, वो तरसते हैं, उनके पास किसी तरह का वो नहीं कर सकते नेसरी, वहाँ उस तरह की विधा है ही नहीं। लेकिन ये समशीतोष्ण जो जलवायु हमारे भारत में पाया जाता है, ऐसा जलवायु किसी देश में नहीं पाया जाता है। हम 28 अक्षांश पर रहते हैं, हमारे यहाँ 2 रेखाएं गुजरती है, एक मकर रेखा, एक कर्क रेखा, जो हमारे देश में ऐसा देश कहीं नहीं है जहाँ से कोई रेखा 2 गुजरती हो। हम सब सौभाग्यशाली हैं, इस राम की नगरी में रह रहे हैं, कृष्ण की नगरी में रह रहे हैं, महाराणा प्रताप की नगरी में रह रहे हैं, ऐसे बलिदानी लोगों के नगरी देश में रह रहे हैं। हमें गर्व करना चाहिए और इन महापुरुषों की प्रेरणा जो देश हित में था, सनातन हित में था, उसका अनुकरण करके और हमें आगे बढ़ना चाहिए।